अबे कल ट्रिपल एच आया था मेरे शो में, मैं आपको दिखाता हूँ, एक झलकी दिखा देता हूँ, पूरा शो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो ट्रिपल एच बताओ, सेथ रोलिंस चमन भटूरा है या नहीं? Yes. So guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Triple H is absolutely right, but एक और बंदा है जो कि बहुत राइट है। 365 डेज पूरे हो चुके हमारे द वन एंड ओनली एज चैंपियन कोडी रोड्स। भाई साहब, ये जो रोड आया ना, रोड टू रेसलमेनिया का, इसमें जो 365 डेज पूरे किए कोडी रोड्स ने, मेरे को ये बताओ कि यार ये बंदा रोमन रेंस का रिकॉर्ड तोड़ने निकल पड़ रहा है या नहीं? क्योंकि यार ये 365 डेज वाला तो चलो फिर भी ठीक है यार, चौथा मेन इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया का कोडी रोड्स का। अब यार देखो, यही प्रॉब्लम है, जब भी अब रेसलमेनिया 2 नाइट्स की हो जाएगी ना, तो जो पुराने वाले मेन इवेंटर्स थे उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आप देखो ना यार, अब कितना आसान हो जाएगा मेन इवेंट मिलना। जहां पर कोडी रोड्स के सिर्फ 2 ही मेन इवेंट बनते थे, वहां पर इस बंदे के 4 हो जाएंगे। इमेजिन, 2 भी नहीं, खैर 3 कह सकते हो। बट एनीवेज, मैं तो यही मानता हूं कि देखो कोडी रोड्स बड़े अच्छे टाइम पे है कि एटलीस्ट उसके लिए तो सब चीज बढ़िया हो रही है और उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई भी बढ़िया हो रही है। आप मानोगे नहीं, लेकिन एक ऐसा फैन से मैं अभी मिला था, वो बंदा 2005 से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा है, सेम एज मी। और उसने 2017 के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई देखनी छोड़ दी थी, जस्ट बिकॉज ये रियलाइज्ड कि यार ये तो स्क्रिप्टेड है, मैं नहीं देख रहा। बट देन उसका कुछ तो टर्न हुआ, उसने वो कोडी रोड्स वाली न्यूज़ फॉलो करने लग गया कि भाई 2022 में कोडी रोड्स रिटर्न कर रहा है। एंड उसने उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखनी शुरू कर दी, आप समझ रहे हो? और उसकी वजह से अभी तक वो हुक हो गया। तो आई थिंक ये कोडी रोड्स के आने से जो हमें लगता है ना कि फायदा नहीं हुआ, हम गलत है भाई। वो जो रिएक्शन कर रही है ना ऑडियंस, वो जो मर्चेंडाइज बिक रही है, वो हवा में नंबर नहीं आ रहे, वो एक्चुअली में वो बंदा मूव कर रहा है। सो या कांग्रेचुलेशंस टू दिस गाय। बड़ी हेट झेली भाई उसने मेरे से भी और काफी लोगों से भी इस पूरे रेन के दौरान। बड़ा भी कहता कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। आई एम रियली होपिंग कि भाई इसमें कुछ तगड़ा ही मिलेगा ही देखने को यार। रॉकी जी आएंगे यार, रॉकी भैया के बिना रेसलमेनिया अधूरी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, एआई यार, ये एआई का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के केस में। आंड्रे द जायंट को लिफ्ट में बिठा दिया, वहां से उसने पाथ छोड़ दिया, तो इसलिए हल्क होगन, टेडी बियर से माचो मैन और अल्टीमेट वॉरियर बेचारे बेहोश हो रहे हैं। लाइक दिस इज द worst AI art that I've ever seen in wrestling community. Like what the hell is this? और ये इतना accurately बना कैसे दे रहा है यार? Like this is insane to me. भाई आंड्रे द जायंट लिफ्ट के अंदर गया कैसे, पहले मुझे ये बताओ। बट एनीवेज, ड्रू मैकिंटायर ने बड़े हार्श ओपिनियंस थ्रो किए। सबसे पहला वाला तो उतना हार्श है नहीं। ड्रू मैकिंटायर सेड कि आज की डेट में, या आज की डेट में क्या इन जनरल ही रेसलिंग के अंदर एक्चुअल रेसलिंग से ज्यादा स्टोरी टेलिंग स्लैश इमोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मूव्स। ही सेड कि मूव्स इंपॉर्टेंट हैं बट दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट हमेशा इमोशन और स्टोरी टेलिंग रहने वाली है। ये वही बंदा बोल रहा है जिसने सीएम पंक के साथ इतनी तगड़ी राइवलरी दी। हाँ भैया, तुमने तो तगड़ी राइवलरी दे दी, तुम तो बोलोगे। वो विल ऑस्प्रे बेचारा वहां पे बस मैच दे दे के थक गया, उसकी स्टोरी लाइन नहीं बन पा रही है। वो अपना डिफेंड कर रहा है कि भाई सीएम पंक ने ना मेरा मैच देख के कॉपी करने की कोशिश करी थी, उसने मेरे केज मैच से इंस्पिरेशन ली थी और कहा था कि भाई मैं इस केज मैच को लाइक वो कर दूंगा, शैडो कर दूंगा। आई एम लाइक कम ऑन, सीएम पंक को इतना भी गिरा हुआ मत समझो तुम कि ऑस्प्रे तुम्हारा मैच देख के वो तुम्हें शैडो करने के लिए करेगा, जैसे उसकी लाइफ में तो और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जैसे उसे मेन इवेंट करने का तो कोई शौक ही नहीं है, जैसे उसे चैंपियनशिप जीतने का तो कोई शौक ही नहीं है, जैसे उसे अच्छी राइवलरी में आने का तो शौक ही नहीं, जैसे उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने आप को दोबारा से प्रूव करने का शौक ही नहीं है। उसे क्या करना है, उसे विल ऑस्प्रे, जिसको भाई कोई भी नहीं जानता अपार्ट फ्रॉम दोज नर्ड्स जो कि लाइक एनजेपीडब्ल्यू देख रहे हैं 2014 से, हम अपनी बात कर रहा हूं, उनके अलावा कौन जानता है ऑस्प्रे को अपार्ट फ्रॉम दोज जिन्होंने कंट्रोवर्सीज का भी शौक है कि भैया ऑस्प्रे कभी ट्रिपल एच पे शॉट ले रहा है, कभी सीएम पंक पे ले रहा है। दिस इज पैथेटिक। बट हाँ, ड्रू मैकिंटायर ने बात तो सही कह दी। अब ऑस्प्रे बेचारा आएगा, क्या आएगा, स्टोरी टेलिंग नहीं ब्रव, मैचेस ब्रव अच्छा होता है ब्रव। और ड्रू मैकिंटायर का एक और हार्श ओपिनियन है, दैट वाज हार्श। ही सेड कि आज के रेसलर्स आर कैट्स। लाइक समझ रहे हो, कैट्स को क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग टर्म बोलते हैं ना। तो मैं अगर बोल दूंगा यूट्यूब भी डिमोनेटाइज कर देगा, तो आप समझ जाओगे क्या बोला हमने। लाइक ब्रो, ड्रू मैकिंटायर आप इतना ज्यादा यार कैसे बोल दे रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। विंस मैकमैन के एरा में क्या आप बोल देते ये वाला टर्म, बट आई गेट इट, लाइक ही इज अ बैड गाय। बट बैड गाय होके फिर आप सच मत बोलो, ये तो सच है ना। नहीं, आप सीधा सीधा जेउसो का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? ये हिंट्स क्या दे रहे हो हमें? अच्छा, जॉन सीना और कोडी रोड्स का स्टैट आया है कि अगर जॉन सीना और कोडी रोड्स के इस मैच के अंदर जॉन सीना हरा देता है कोडी रोड्स को, तो उसकी वो पहली सिंगल्स विन होगी पेपर व्यू या टीवी के अंदर 7 सालों में।
यस, थाला फॉर अ रीजन। 7 सालों में पहली सिंगल्स विक्ट्री होगी। अब इसको लोग इतना वो 7 सालों में 7 सालों में, अबे भाई 7 सालों में लड़ा क्या उसने? 2017 के बाद तो वो निकल ही लिया था। मेरे को ये बताओ, इतना सीधे 7 सालों में 7 सालों में, अरे क्या यार कुछ भी बोलते हो। एज इफ के जॉन सीना 7 सालों से बड़ा कंटिन्यूसली लड़ रहा है। हाँ वो अलग बात है कि ऑस्टिन थ्योरी ने पेल दिया, सोलो सिकोआ ने पेल दिया, अंडरटेकर ने पेल दिया, कोई भी आगे पीट के चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड। बट क्या ये 7 साल में भी विक्ट्री मिलेगी? दैट्स द पॉइंट कि क्या कोडी रोड्स का रन कंटिन्यू रहने वाला है? बिकॉज रॉकी भैया कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट होगा ना, वो रॉकी भैया पे जाने वाला है। रॉकी भैया पूरा जॉन सीना को 2011 की याद दिला देंगे कि चाचा मैं फिर से आऊंगा, उस बार दमिस को जितवाया था, इस बार कोडी को जितवाऊंगा। अजय रिसेंटली शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का जो सेगमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड रिक फ्लेयर ने इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि भाई जो टिफनी स्ट्रैटन ने बोला ना मेरी बेटी के खिलाफ, वो थोड़े इनसेंसिटिव थे। एक सेकेंड, रिक फ्लेयर अब कितना 90 साल का हो चुका है, एंड नाउ ही इज रियलाइजिंग कि रेसलिंग के अंदर कोई जो चीज बोली जा रही है वो इनसेंसिटिव है। श्योर ठीक है भाई। रिक फ्लेयर कह रहा है बाय द वे, बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, बहुत सीरियसली। लाइक आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपके कमेंट्स को कौन लेगा यार? अच्छा, ये डिसअपॉइंटिंग वाली चीज एक्चुअली में थी व्हेन ही सेड कि यार डिसअपॉइंटेड टू सी चैड गेबल येट अगेन फेल टू मेक रेसलमेनिया कार्ड, एंड दिस इज बैड। लाइक इफ देयर इज अ सुपरस्टार जिसने कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करके दिखाया पिछले 3 साल के अंदर, दैट हैज टू बी चैड गेबल। और जिसको कुछ नहीं मिला इतना इंप्रूव करने के बाद भी, दैट हैज टू बी चैड गेबल। लाइक ही गॉट मर्डर्ड बाय अपना वाइट 6 ऑन लाइव टेलीविजन, ही केम बैक। और कोई सुपरस्टार कर पाया? When the Undertaker did, everybody praised. Oh my God, मर के जिंदा हो गया. And Chad Gable did, nobody popped, nobody said a thing. और आज चैड गेबल को लोग चाहते भी नहीं है टीवी के मैच मिले उसको पेपर व्यू के अंदर, वो भी रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे। फॉर गॉड्स सेक, एल ग्रांडे, भाई एल ग्रांडे का मैच है। अब ये ब्यूटीफुल सा कवर तो देखने को मिल रहा है हमें, एल ग्रांडे वर्सेस रे मिस्टीरियो का, बट दैट डज नॉट मीन कि हम चैड गेबल को मिस नहीं करेंगे। लाइक दिस इज जस्ट पैथेटिक। आई थिंक चैड गेबल को मैच मिलना चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच था, मुझे ये रीजन बताओ कि उसमें चैड गेबल क्यों नहीं है, और बताओ शेमस क्यों नहीं है, लुडविग काइजर क्यों नहीं है। ये 4 बंदों का था ही नहीं मैच, ये 8-10 बंदों का मैच था, कराते मजा आता, बैंगर मैच जाता। चैड गेबल से क्या नफरत है मुझे ये बताओ। आ गया क्या विंस मैकमैन दोबारा से आ गया क्या? देख लिया क्या इसने कि ये शॉर्टी जी के साथ ये क्या कर रहे हैं? एनीवेज अब क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है ना, 24 घंटे हो चुके हैं उस चीज को जो कल हमें सेथ रॉलिंस के फेवर की बात चली थी, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि यार ये कैसी स्टोरी लाइन हम विटनेस कर रहे हैं, फेवर्ड रेसलमेनिया हम विटनेस कर रहे हैं। और यार पॉल हेमन, मेरे को सही में बताओ यार, पॉल हेमन के पास सिर्फ कर्ब स्टॉम्प नहीं पड़ी, इसके लिए फेवर कैसे आ गया है? कैसे आ गया? अगर पॉल हेमन ने लेजिट फेवर देने की कोशिश करी ना सेथ रॉलिंस को, मैं छोड़ दूंगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना। लाइक क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई कोई ब्रॉक लेसनर बंदा, वो सेथ रॉलिंस था भाई। पॉल हेमन, अगर तुमने 2 दिन जिम में चले गए, तुम सेथ रॉलिंस को पीट सकते हो आराम से, टेक डाउन करके उसको हेडबट वेडबट मार दोगे, सेथ रॉलिंस वहीं बेहोश हो जाएगा। यू थिंक कि आप उसको फेवर हो करते हो? यार रोमन रेंस बोलता समझ भी आती, सेथ रॉलिंस है वो भाई, उसका बाल पकड़ के ऐसे घुमा दोगे ना, वहीं बेहोश हो जाएगा। I don't understand, and rightfully so. Everybody is criticizing, जो critics हैं, जो audience है, they are saying कि यार ये क्या feud है, इसमें फेवर पे फेवर आते जा रहे हैं, और ऊपर से ये तो सबसे इलॉजिकल चीज थी। अब सेथ रॉलिंस से तो इलॉजिकल चीज तो होगी नहीं होगी क्या? एंड फाइनली ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर बताता हूँ अपनी तरफ से। इसमें इन्होंने लिखा है कि कौन सा रेसलर या सुपरस्टार है जिसका बेस्ट पायरो गेम है रेसलिंग के अंदर, जिसमें इन्होंने कोडी रोड्स, रोमन रेंस, एज, बटिस्टा, गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और कर्ट एंगल को रखा है। और भी सुपरस्टार्स मैं तो कह रहा हूँ अपनी तरफ से बताओ कि आपको किसका पायरो अच्छा लगता था। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पर्सनल फेवरेट्स कौन थे, बटिस्टा, एज और जेफ हार्डी। लाइक इनके पायरोज वर जस्ट अनबिलीवेबल। जेफ हार्डी को तो आई थिंक इसीलिए भी क्योंकि वो मेरा फेवरेट था और उसका थोड़ा यूनिक भी था। तो जैसे वो ऐसे करने लगता था एंट्रेंस रैंप पे, कैमरा पीछे होता था, दुक 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 धूम करके पड़ता था। ओ लाइक अगर मेरे को कहीं बचपन की याद दिलानी ना, बस वो पायरो का सीक्वेंस चला दो, मेरा बचपन पहुंच जाएगा बैक टू द 2007-8-9 में। लाइक it was just emotional, but anyways that's it for this video. Definitely comments में आप अपने फेवरेट पायरो सुपरस्टार्स लिख के बता रहा। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।